और सुंदर भाव से सुदामा जी को अपने रथ में बैठाया और अपने महल में ले गए और महल में ले जाकर के सुदामा को सिंहासन में बैठाया कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरण धोए। और जब सुदामा ने कन्हैया को देखा, बोले अरे कन्हैया तेरा तो बड़ा वैभव है रे, ये सब क्या है, कैसे हुआ? तो कन्हैया बड़ी सुंदर बात कहते हैं, विप्रों का सम्मान किया है कन्हैया ने, विप्रों का सम्मान, सुदामा का सम्मान किया। और सुदामा ने कहा कन्हैया इतना वैभव सब कैसे? तो कन्हैया एक बात कहते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। कन्हैया कहते हैं विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। आज जो कुछ भी मेरे पास है सब विप्रों के आशीर्वाद से है। विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। विप्रों का आशीर्वाद, ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद। इसलिए सवेरे पुण्यवाचन होता है ना, 7 पुण्य के वचन ब्राह्मण के मुखारबिंद से अवश्य सुनने चाहिए, कहना चाहिए कि भो ब्राह्मणा मम गृहे पुण्याहम भवन्तु ब्रवन्तु, मेरे घर पुण्य के काम सदा होते रहे। ब्राह्मण आशीर्वाद जब देते हैं तो ब्राह्मण का वचन फलीभूत होता है, क्योंकि आज यह बात सिद्ध होती है कृष्ण के इस तथ्य से कि विप्र प्रसादात कमलावरोहम, कि आप जैसे विप्रों की कृपा से ही यह सब कुछ मुझे प्राप्त है। विप्र प्रसाद। और एक अतिथालय में ठहराया। सुदामा को जो पोटली दी थी उस पोटली को सुदामा छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने देख ली। बोले दिखा दिखा सुदामा क्या है ये? रुक्मणी साथ में है। बोले नहीं नहीं कन्हैया कुछ नहीं, कुछ नहीं है ये, कुछ नहीं। बोले जरूर भाभी ने मेरे लिए भेंट भेजी है और तू छुपा रहा है, तूने पहले भी ऐसे किया। गुरुकुल में जब हम साथ पढ़ते थे रुक्मणी, तो ये सुदामा को हमारी गुरु माता ने चने दिए और कहा जंगल से लकड़ी काट के लाओ, और मेरे हिस्से के चने भी इसको दे दिए। मेरे हिस्से के चने भी सुदामा को दे दिए और कहा दोनों मिलके खा लेना। और तुम्हें पता है बारिश हो गई, ठंड हो गई, इसने मेरे हिस्से के चने भी खा दिए। और मैंने पूछा मेरे चने कहाँ हैं? कहने लगा गिर गए। और आज जरूर भाभी ने यह प्रसाद भेजा है, मेरे लिए भेंट भेजी है, इसको ये अकेले खाने की चेष्टा कर रहा है। और छीना झपटी में भगवान ने वो पोटली छीन ली। और जो ही पोटली छीनी और खोल के देखा, महाराज भगवान की आंखों से आंसू आ गए। और सुदामा की जो प्रेम रूपी भक्ति है, भाव रूपी प्रेम है, उसको देखते हुए सुदामा की जो पोटली है उसमें से भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया और खाया, एक लोक दान में दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई महाराज, दूसरा लोक दे दिया। तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने के हुए, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु अपना घर भी दान में दे दोगे? अपना घर भी दान में दे दोगे प्रभु? 2 मुट्ठी में 2 लोक दे दिए। देखिए प्रेम रूपी भक्ति में इतनी बड़ी ताकत है साहब। जब भगवान कृपा करने पर आते हैं, दया दृष्टि करने पर आते हैं महाराज, तो समझाओ कि कृपा अपने आप बरस जाती है। आज सुदामा को भोजन हुआ और इधर तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया गया। और जहां सुदामा जी रहते हैं वो पूरे नगर को ही विश्वकर्मा ने चेंज कर दिया, बदल दिया, और वो पूरे नगर का नाम ही सुदामापुरी बन गया। लक्ष्मी की कृपा हुई, सुदामा की पत्नी को चिरयौवना का आशीर्वाद दिया। भगवान जब कृपा करते हैं, देखते हैं मेरे जीव में, मेरे भक्त में कितना धैर्य है। मैं देख रहा हूं 6 घंटे हो रहे हैं कथा में, कह के खुट इसी हुण भगी, कह के इसी हुण भगी, कह के कमर
भगवान देखते हैं कितना धैर्य है मेरे भक्त में साहब। और कहां से आई आवाज ये? कौन बोले? मूसक वाहन। जय हो। तो वो दिव्य पुरुष हैं साहब। दिव्य पुरुष कहाँ दिखाई देते हैं? बोलिए जय श्री कृष्ण। तो कहने का भाव है कि भगवान जब कृपा करने पर आ जाते हैं साहब, तो देखते हैं कि मेरे भक्त में कितना धैर्य है, कितना विश्वास है, कितना संबंध है और कितना प्रेम रूपी भक्ति है। तो पहले धीरे 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 करके उसका सब कुछ हरण करते हैं। और यदि वो उसमें भी भाव से रहा, संतोष से रहा, धैर्य से रहा, तो भगवान उसको फिर इतना दे देते हैं कि संभाले नहीं संभलता। बोलो जय श्री कृष्ण। और आज सुदामा के साथ भी यही हुआ। सुदामा जी द्वारिकाधीश का दर्शन करके वापस जा रहे हैं। याचना नहीं की सुदामा जी ने, भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये दो, चमे चमे चमे, कुछ नहीं कहा उसने। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन बगैर मांगे भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया साहब, बगैर मांगे सब कुछ। और आज सुदामा जी पहुंचे हैं। जिसको बगैर मांगे सब कुछ मिल जाए, जिसको गोविंद मिल जाए, उसे और क्या चीज की आवश्यकता साहब। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कि व्यक्ति के बिगड़ने की 4 साधन हैं। व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन। सुखदेव जी पहले कहते हैं परीक्षित से कि कायेन वाचा मन से इंद्रिये वा बुद्धयात्मना वानुसृत स्वभावा। शरीर से, वाणी से, मन और इंद्रियों से कुछ भी किया जाए, सब परमात्मा को समर्पित कर दो। पहली बात, समर्पणात्मक दृष्टि से किया हुआ जो कर्म है, यही भागवत धर्म है साहब। गोपियों का भाव क्या है? समर्पणात्मक दृष्टि है, समर्पण है सब कुछ। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। इसलिए समर्पण का भाव रखो। लेकिन यहां पर एक गलती हो गई। बोले जो ये कृष्ण के पुत्र हैं, इन कृष्ण पुत्रों में एक भाव जागृत हो गया। बोले क्या? बोले व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन बताए गए हैं। पहला साधन है अत्यधिक रूपवान होना। कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम एक विवेकता एकम कंप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकेप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। अत्यधिक रूपवान होना। दूसरा यौवन। तीसरा अत्यधिक संपत्ति का मालिक। और चौथा बहुत बड़ा कोई पद मिल जाना। इन चारों में से यदि एक चीज भी मिल गई और उसके पास विवेक नहीं है, तो वो अनर्थ करे बिना नहीं रह सकता। आज कृष्ण पुत्रों के साथ भी यही हुआ। बोले रूपवान तो है ही है, यौवन भी है, संपत्ति भी है, महाराज द्वारिकाधीश के पुत्र हैं, बहुत बड़ी बात है। और बहुत बड़ा पद भी है। लेकिन अपराध इनसे हो गया कि विनम्रता नहीं है। एक बहुत सुंदर स्थान है जिसको बोलते हैं प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र बोले कहां? बोले गुजरात में पड़ता है, सोमनाथ के पास में। और उस स्थान पर जो अनेक अनेक प्रकार के सप्तऋषि हैं, तपस्या करते हैं। और वहां पर सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे। तो ये जो कृष्ण पुत्र हैं, सांब आदि, प्रद्युम्न और भी अनेक पुत्र जो हैं,
इन्होंने उन सप्त ऋषियों की परीक्षा लेने के निमित्त सांब को एक साड़ी पहनाई और सुंदर श्रृंगार किया और उस सांब को उन सप्त ऋषियों के पास में ले गए और कहने लगे, कृष्णपुत्र कि प्रष्टुम विलजति साक्षात् प्रभूता मोघ दर्शना प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किं स्वित सर्जन्यष्यति। भगवान ये जो है एक नई नवेली बहू है और ये गर्भवती है। ये चाहती है कि मुझे पुत्र हो जाए, लेकिन आप लोग त्रिकालदर्शी संत हैं, आप यह बताएं कि इसे पुत्र होगा या पुत्री। जो सप्त ऋषि है ना, ये त्रिकालदर्शी संत हैं साहब। इन्होंने कही कि तुम कृष्ण पुत्र हमारा उपहास के लिए यहाँ एकत्रित हुए हो, जाओ इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा और संपूर्ण यादवों का विनाश कर देगा। श्राप दे दिया और श्राप देते हुए ये कृष्ण पुत्र संपूर्ण और समय रहते रहते गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ महाराज। और इस मूसल को घिसते 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 हुए जो उसका चूर्ण है, चूर्ण वो समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की लहरों ने उस चूर्ण को किनारे कर दिया और किनारे किनारे एरका नाम की कटीली झाड़ी उग गई और छोटा सा एक टुकड़ा बचाना, वो टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया और एक मछली ने खा लिया। एक जरा नाम का व्याध है, बोले उसने उस मछली को पकड़ लिया और मछली को पकड़ते हुए जब अपने घर ले गया, मछली के पेट को उसने काटा तो देखा उसके अंदर एक लोहे का मूसल का टुकड़ा। उस टुकड़े को उस जरा नाम के व्याध ने अपनी तीर में पिरो लिया और इधर श्राप के वशीभूत होते हुए ये सब यादव आपस में लड़ने लगे और लड़ाई करते 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 जब सब अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो गए तो ये समुद्र के किनारे आ गए और वहां जो वो कटीली झाड़ी जमी है ना, तो उससे उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर फेंकने लगे। इस कारण यादवों का विनाश हुआ, 2-4 ही बचे हुए। उद्धव महाराज अब बद्रिकाश्रम तपस्या करने को जाने लगे। उद्धव जी आज भी है बद्रिकाश्रम, कभी जाओ तो बद्रीनाथ जी की जो मूर्ति है शालीग्राम का विग्रह रूप, उनके साथ में उद्धव जी बैठे हैं। भगवान ने सोचा अब सभी प्रकार की लीलाएं प्रमुदित हो चुकी हैं, अब मेरा भी समय आ गया, तो भगवान को भी जाना है। तो सुखदेव कहते हैं, राजन संसार में जीव अपने कर्म निमित्त के लिए आता है और अपने कर्म को भोगने के लिए आता है इस मृत्युलोक में, और जब उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं तब उस संसार इस मृत्युलोक से वो भी चले जाता है। तो आज भगवान के भी कर्म संपन्न हुए हैं, लीलाएं संपन्न हुई हैं और भगवान ने सोचा कि अब मुझे भी चलना चाहिए। तो भगवान उस प्रभास क्षेत्र में आए, एक वट वृक्ष के पास में भगवान लेटे हैं, एक पैर के ऊपर एक पैर रखा है। तो एक जरा नाम का जो व्याध है जिसने वो लोहे के मूसल का टुकड़ा अपने तीर में पिरोया था, सोचा कोई हिरन है और अपने धनुष में उस तीर का संधान किया और छोड़ दिया और वो तीर भगवान के पैर पे जाके लग गया। और जो ही वो तीर भगवान के पैर पे जाके लगा तो ये जरा नाम का व्याध भगवान के समीप गया और कहने लगा, प्रभु मेरे से बड़ा अपराध हो गया, क्योंकि मैंने सोचा कोई हिरन है लेकिन ये आपको लग गया, मेरे से बड़ा अपराध हुआ। तो भगवान जरा नाम के व्याध को समझाते हैं। आज भी प्रभास क्षेत्र कभी गुजरात में जाओ तो वहां पर जरा नाम के व्याध की और भगवान की मूर्तियां हैं। वो वृक्ष आज भी है, 5500 वर्ष पुराना, आज भी परिलक्षित होता है। तो 2 भव्य मूर्ति है, जरा नाम का व्याध विनय कर रहा है, भगवान बैठे हैं। तो भगवान समझा रहे हैं कि हे व्याध,
तुम क्यों चिंता करते हो? क्योंकि संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, घटित होता है, सब मेरी इच्छा के अनुसार होता है। और आज तुम यहाँ पर आए मेरी इच्छा से आए। बोले क्यों? बोले तुम पूर्व जन्म में बाली थे और मैंने एक पेड़ के पीछे छिपकर के तुम्हें तीर चलाया और तीर चला करके तुम्हारी मृत्यु हुई। आज तुम ही वह बाली इस जन्म में जरा नाम के व्याध बने और आज तुमने अपने धनुष में तीर का संधान करते हुए मुझ पर वह तीर छोड़ दिया। तुमने अपना बदला पूर्ण कर लिया, इसलिए अब मेरी लीलाएं संपन्न हो गई हैं और मुझे भी साकेत धाम को जाना है। और यह कहते हुए भगवान भी साकेत धाम को चले गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, कि संति में गुरवो राजन बहवो बुधयुपार्षिता यतो बुद्धिम उपादाय मुक्तो हटामि हताचुणु। दत्तात्रेय का प्रसंग आता है। महाराज दत्तात्रेय ने जीवन में 24 गुरु बनाए। ध्यान देना, 24 गुरु बनाए महाराज दत्तात्रेय ने जीवन में। और 24 गुरु बनाते हुए एक पृथ्वी को गुरु बनाया, कीड़े को गुरु बनाया, मकड़ी को बनाया। तो ऐसे जीवन में जो गुरुओं की महत्वता है बहुत बड़ी है साहब। जिससे कोई चीज सीखने को मिले समझ लीजिए वो गुरु है। और बड़ा सुंदर दत्तात्रेय का प्रसंग श्रवण कराया है। इसके बाद सुखदेव कहते हैं, राजन जीवन में भागवत धर्म का अनुशीलन हमें क्या सिखाता है? कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियः। बोले हमेशा सत्य बोलो, लेकिन सत्य भी ऐसा बोलो किसी को अप्रिय ना लगे। किसी की आंख नहीं है, अरे ओ काणे कहा तो कैसा लगेगा उसे? अरे भैया क्या बात है गई, आपकी आंख में क्या हुआ, क्या आपको दिखाई नहीं देता? ऐसा बोलोगे उसे अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। वाणी के दो प्रकार, इसलिए जीवन में सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलो, अच्छा बोलो। तो दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन इसमें आता है। और इसके बाद सुखदेव महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन कि कलिर्दोषो निधे राजन अस्ति हो को महान गुणः नामः संकीर्तनम कृष्णस्य परम ब्रजेत। भगवान कलयुग में ये दुर्गुणों की खान है। बड़े बड़े दुर्गुण होंगे राजन कलयुग में, और कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण है, लेकिन एक सद्गुण है, अस्ति हो को महान गुण। बोले क्या? बोले एक बहुत अच्छा गुण है। बोले क्या गुण है? कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे नर उतरे धारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि धारा। कलयुग केवल नाम आधारा, ये कलयुग में केवल नाम रूपी संकीर्तन है प्यारे, जो इस संसार रूपी भवसागर को पार कर देगा। कलयुग में परीक्षित से कहते हैं, राजन मैंने तुम्हें भागवत कथा सुनाई। 7 दिन पहले तुमने संत के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया,
और उसके तेजस्वी पुत्र ने तुम्हें श्राप दिया, तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। सभी की मृत्यु तक्षक के काटने से ही होती है, सभी की, केवल परीक्षित की नहीं। तक्षक कौन है? यही तो काल है, तक्षक ही तो काल है और तक्षक ही कलयुग है, ध्यान देना। और परीक्षित से कहा क्या तुम मरोगे? तो आज परीक्षित को अपना आत्मज्ञान, मुक्ति का मतलब क्या होता है? मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता, मुक्ति का मतलब होता है आत्मज्ञान। और जिसको आत्मज्ञान हो गया तो वो जीते जी समझ लीजिए उसने मुक्ति पा ली, जीते जी मुक्ति पा ली जिसको आत्मज्ञान हो गया प्यारे। मरने के बाद कौन क्या क्या पता क्या, लेकिन जीते जी जहां आत्मज्ञान हो गया तो समझ लीजिए उसको जीते जी मुक्ति मिल गई। तो आज परीक्षित महाराज कहते हैं, पूछा सुखदेव जी ने क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी ने कहा मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मेरी मृत्यु कहां से होगी? सुखदेव कहने लगे बस राजन, मैंने समझ लिया कि तुमने भागवत सुनी है। और यह सुना सुखदेव महाराज ने अपने आसन से उठे और चले गए। सुखदेव महाराज उठे हैं अपने आसन से और चले गए हैं और परीक्षित महाराज बड़े सुंदर भाव से बैठे हैं। देखा आकाश से एक विमान आया वैकुंठ से, उसमें भगवान के दो पार्षद हैं और परीक्षित के शरीर से एक प्राण ज्योति निकली और उस विमान में बैठी और विमान में बैठ कर के वो प्राण ज्योति वैकुंठ को चले गई। केवल परीक्षित महाराज का शरीर है, आत्मा तो परमात्मा में विलय हो गई। परीक्षित महाराज को 7 दिन में केवल इस भागवत कथा से मोक्ष की प्राप्ति हो गई प्यारे। और यदि हम सच्चे भाव से निरंतर जीवन में गोविंद का कीर्तन करेंगे तो क्या हम अपना आत्म जीवन नहीं सुधार पाएंगे? बोलो जय श्री कृष्ण। तो परीक्षित मोक्ष के साथ आज की कथा को हम यहीं पर विराम दें। 12 स्कंद की समाप्ति पर केवल कल एक सूत जी के द्वारा शौनक ऋषियों को एक आशीष वचन होते हैं, तो यहाँ पर आधे घंटे की कल की कथा और रहेगी। केवल आशीष वचन परीक्षित मोक्ष तक की जो कथा है, 12 स्कंद हैं, इसमें थोड़ा बता दें। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित जन्म की कथा का प्रसंग है। कुंती स्तुति, कुंती चरित्र, भीष्म चरित्र और राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन का वर्णन है पहले स्कंद में। दूसरे स्कंद में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तीसरे स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरणाक्ष वध की कथा, वराहावतार की कथा। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुव जी के वंश का निरूपण की कथा आती है। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्निग्र चरित्र, नाभि चरित्र और जड़भरत महाराज की कथा और रहुगण संवाद, खगोल भूगोल और 28 प्रकार के नरकों की कथा आती है। छठे स्कंद में अजामिलोपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम और मरुदगणों की कथा। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान की कथा है। आठवें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा। नवें स्कंद में सूर्य वंश के राजाओं का निरूपण और आरती और राम कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की विस्तार से लीलाओं का निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि विस्तार से प्रभु की करुणा की कथा। 11वें स्कंद में यदुवंशियों कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को श्राप लगने से कथा, यदुवंशियों का आपस में संहार और भगवान का स्वधाम गमन, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन। और 12वें स्कंद में सुखदेव जी के द्वारा कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन। उसके बाद सुखदेव जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश और सुखदेव जी का आसन परित्याग करते हुए स्वस्थान को जाना और परीक्षित मोक्ष परीक्षित महाराज के लिए विमान आते हुए
परीक्षित की आत्म ज्योति परमात्मा में विलय होना, यहाँ तक की कथा 12 स्कंद तक यह भागवत की कथा है। जय जय श्री राधे। व्यास जी की ओर से आशीर्वाद देने का अधिकारी हो जाता है। तो जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरि भक्ति जनों के संकट दासी जनों के गुण बंसी वाला दूरी करे हर कोई। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति कर आवे। कष्ट मिटे तन का हरि। जय जय मेरे शरण गहुम की सखी ओ स्वामी शरण गरुड़ की सखी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन आस करूं मैं किसकी हरि। ओ जय जगदीश हरे। तुम सागर तुम पालन करता ओ स्वामी तुम्हें पालन करता। मूरख खल खामी में सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरदारो। जय जगदीश हरे। तुम हो एक अघोर सबके प्राण पाती ओ स्वामी सभी के दान पति। सब धन दया माया काहे करुणा हरिओ जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ।
चारुचापं नमामि जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामवेगं मातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा